हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में मस्ती में पढ़ाई। यहाँ पर क्लास 7th की जो बुक है हिंदी की, पार्ट का नाम है मेरी भावना। और मेरी भावना इस चैप्टर एमपी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटिव ये जो बुक है, तो इसमें आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको लर्न करना चाहते हो, लिखना चाहते हो वगैरह, जो आपको पढ़ाई के लिए आवश्यकता लगती है, क्योंकि बच्चे आजकल स्कूल में जा रहे हैं तो पढ़ाई की आवश्यकता तो लगती है। और इसके साथ आजकल मोबाइल में देखकर पढ़ाई की तो हर किसी का बन गया है रूटीन, जो मोबाइल में देखकर पढ़ते हैं। स्कूल में कम समझ आता, मोबाइल में देख लेते हैं। तो पार्ट 1 मेरी भावना चैप्टर से लिया गया है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि अहंकार का भाव न धरो, न किसी से क्रोध करो। जो चैप्टर होता है डिटेल में पढ़ने के बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये पूरा चैप्टर है। और इसी प्रार्थना बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। और इस चैप्टर के आगे आप जाओगे तो इसमें जो लेखक हैं, लेखक का नाम है जुगल किशोर युगवीर। जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है उन लेखक का नाम जुगल किशोर युगवीर है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले पार्ट में शब्दकोश देखना सीखे, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो पहला है घमंड, अहंकार का है घमंड। परिणति का है बदलाव। देशोन्नति, देश की उन्नति। और करुणा का है दया, अनुग्रह। परिणति का बदलाव। कटु का है कड़वा। देशोन्नति का है देश की उन्नति अर्थ। शोभ का है शोक, गुस्सा। स्रोत का है झरना। और कूर का दिया गया है दयाहीन। ईर्ष्या जलन की भावना, ईर्ष्या का जलन की भावना। कुमार्ग रतों में गलत मार्ग पर चलने वाला, कुमार्ग रतों का है गलत मार्ग पर चलने वाला। दुर्जन बुरा व्यक्ति। कृतज्ञ उपकार न मानने वाला। द्रोह शत्रुता। युगवीर महापुरुष। ये सारे शब्दकोश के जो शब्द थे उनके अर्थ बताए गए कि इनके मीन्स क्या होते हैं। ठीक है, हिंदी आसान भाषा नहीं है। जो लोग इसको आसान समझते हैं तो उनको आसान नहीं समझना चाहिए। इसको समझने के लिए भी बड़ी मेहनत लगती है, मैथ्स के समान मेहनत लगती है। इसमें बोध प्रश्न अभ्यास है। पहला जो क्वेश्चन बना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ख वाला, तो इसका आंसर देखना उत्तर, हमें जीवों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए। हमें जीवों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए। ये इसके फर्स्ट वाले का आंसर है कि हमें जीवों के प्रति कैसी दया रखनी चाहिए, हमें जीवों के प्रति मित्रता की दया रखनी चाहिए। मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। देखो ख वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है आपके सामने। इस कविता में कवि ने दृष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। नेक्स्ट यहाँ पर है, तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये आंसर सेकंड वाले का था। थर्ड वाले का जो आंसर है वो है, देशोन्नति से कवि का क्या आशय है, कवि किस तरह की देशोन्नति में सम्मिलित होना चाहता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है, देशोन्नति से कवि का आश्रय देश की उन्नति से है। कवि चाहता है कि सभी हृदय से युगवीर बनकर देश की उन्नति व विकास में सम्मिलित हो। ये थर्ड वाले का आंसर हो चुका है। यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन थे, वो तीनों के आंसर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से सतगुण और दुर्गुण के लिए प्रयुक्त शब्दों में सूची अलग अलग बनाइए। पहला है अहंकार, ईर्ष्या, उपकार, क्रूर, प्रेम और मोह। ये वर्ड दे रखे हैं, तो देखिए आगे चलते हैं आंसर शीट में। उपकार और प्रेम सद्गुण शब्द हो गए। दुर्गुण अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या,
क्रूर और मोह, ये दुर्गुण शब्द हो गए। दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, सद्गुण और दुर्गुण। उपकार, प्रेम, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, क्रूर और मोह, ये दुर्गुण है। उपकार और प्रेम सद्गुण है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन था अगला, जो ये क्वेश्चन व्याकरण के अंदर आते हैं। निम्नलिखित भाव जिस पंक्ति में आए हो उस पंक्ति को लिखिए और सुनाइए। निम्नलिखित भाव जिस पंक्ति में आए हो उन पंक्तियों को लिखिए और सुनाइए। ईर्ष्या, करुणा, लालच और कृतज्ञ। अब इसमें आप देख सकते हैं 4 वर्ड है और इनकी पंक्तियां सुनाने की बात हो रही। तो ईर्ष्या, देख दूसरे की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। करुणा, दीन दुखी, मतलब करुणा दीन दुखी जीवों पर मेरे उनसे करुणा स्रोत बहे। लालच अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए। कृतज्ञ हो नहीं, कृतज्ञ कभी में ड्रो न मेरे उड़ाए। ये जो पंक्ति थी इसमें इसका आंसर दिया गया है। जो वर्ड दिए गए हैं 4 वर्ड हैं। ईर्ष्या, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। करुणा शब्द, लालच और कृतज्ञ जो शब्द आया है, इनमें चारों में इसकी जो पंक्तियाँ थी वो यहाँ पर आ गई है। कृतज्ञ की हो न कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न और मेरे, देखिए ये चैप्टर के अंदर से ही है। तो बच्चों ये चैप्टर के अंदर से ही जो पंक्ति थी वो कंप्लीट करना था। ऐसा नहीं था कि पूरी पंक्ति लिखना था। चैप्टर के अंदर से एक एक लाइन पंक्ति की उठाकर हमें इस वर्ड की जो पंक्ति थी वो कंप्लीट करनी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। पूरी जो कविता थी उसका सार अपने शब्दों में लिखिए। कविता इतनी बड़ी थी, उसका सार शब्दों में शॉर्ट होगा, लॉन्ग होगा, ये तो आप खुद लिखना क्योंकि आपको अच्छे से टीचर ने समझाया होगा। या नेक्स्ट भाषा अध्ययन में आते हैं। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों की वर्तनी को शुद्ध करके लिखिए। जो शब्द लिखे हुए हैं ये गलत हैं, आपको इनको सही करके लिखना है। जो पहला शब्द है ईर्ष्या, तो ईर्ष्या में देखो कुछ तो कमी है इस शब्द के बनने में। स्रोत,